चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसकी जड़ें करीब 500 साल पुरानी हैं, अयोध्या विवाद। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और राजनीति की एक बहुत लंबी और उलझी हुई कहानी है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे इसकी प्राचीन जड़ों से, फिर देखेंगे कि ब्रिटिश राज में क्या हुआ, आज़ादी के बाद ये मुद्दा कैसे गरमाया और फिर 1990 के दशक में क्या निर्णायक मोड़ आया। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और आखिर में मंदिर निर्माण पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एकदम शुरुआत में, जहां से ये सारा विवाद शुरू हुआ। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ में दो बिल्कुल अलग अलग दावे हैं। एक तरफ है सदियों पुरानी मान्यता कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था, और दूसरी तरफ है एक ठोस ऐतिहासिक तथ्य। 1528 में बाबर के जनरल मीर बाकी ने यहाँ बाबरी मस्जिद बनवाई थी। तो आस्था बनाम इतिहास, यहीं से ये टकराव शुरू होता है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। कुछ ऐतिहासिक विवरण ये भी कहते हैं कि मस्जिद किसी पुराने हिंदू मंदिर को तोड़कर या उसी की नींव पर बनाई गई थी। यानी 1528 से ही इस जगह की पहचान पर एक सवालिया निशान लग गया था। एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ गई थी। तो ये विवाद सदियों तक स्थानीय स्तर पर सुलगता रहा। लेकिन फिर आया ब्रिटिश राज, और तब पहली बार ये मामला कानूनी शक्ल लेने लगा। ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। 1853 में पहली बार यहाँ सांप्रदायिक हिंसा रिकॉर्ड की गई। इसके कुछ साल बाद 1859 में अंग्रेज़ों ने एक हल निकाला। उन्होंने एक बाड़ खड़ी कर दी, अंदर का हिस्सा मुसलमानों के लिए और बाहर का हिंदुओं के लिए। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। 1885 में पहली बार ये मामला कोर्ट में गया। एक चबूतरा बनाने की इजाज़त मांगी गई, लेकिन शांति भंग ना हो ये कहकर अर्जी खारिज कर दी गई। तो आप देख रहे हैं कैसे एक जमीनी झगड़ा अब कानूनी लड़ाई बन रहा था। फिर भारत आज़ाद हुआ, और आज़ादी के ठीक बाद 1949 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस स्थानीय विवाद में जैसे आग लगा दी और इसे पूरे देश का मुद्दा बना दिया। हुआ ये कि 22 दिसंबर की रात को मस्जिद के बीच वाले गुंबद के ठीक नीचे रामलला की मूर्तियां प्रकट हो गईं, या कहिए रख दी गईं। इस एक घटना ने जमीन पर जो सालों से स्थिति बनी हुई थी उसे रातों रात बदल दिया। अब सरकार को दखल देना ही पड़ा। तो सवाल ये था कि अब क्या होगा? एक नया आज़ाद देश इस नाजुक मसले से कैसे निपटेगा? सरकार का जवाब था तालाबंदी। पूरे एरिया को विवादित घोषित करके दरवाजों पर ताले लगा दिए गए, और इसके साथ ही शुरू हुआ मुकदमों का एक लंबा दौर। 1950 से 1961 के बीच हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने 4 बड़े केस फाइल किए। इसमें निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जैसे बड़े नाम शामिल थे। तो मामला अब पूरी तरह से कोर्ट के पाले में चला गया था। और फिर दशकों तक मामला शांत रहा, या कहें कि अदालतों में फंसा रहा। फिर आया साल 1986। एक स्थानीय अदालत ने आदेश दिया कि हिंदुओं को पूजा करने के लिए दरवाजे खोल दिए जाएं। बस इस एक फैसले ने सालों से शांत पड़े मुद्दे में एक नई जान फूंक दी और इसे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल दिया। अब हम पहुंचते हैं 1990 के दशक में। ये वो दशक था जिसने इस पूरे विवाद की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। राजनीतिक लामबंदी अपने चरम पर थी और तनाव आसमान छू रहा था। साल था 1990। इस साल LK आडवाणी ने अपनी मशहूर रथ यात्रा शुरू की, सोमनाथ से अयोध्या तक। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि इसने मंदिर आंदोलन को एक जबरदस्त राष्ट्रीय अभियान में बदल दिया। इसने पूरे देश का ध्यान अयोध्या पर केंद्रित कर दिया। इस राजनीतिक माहौल का असर 2 साल बाद दिखा। 6 दिसंबर 1992। इस दिन कारसेवकों की एक भारी भीड़ ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया। इसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना के बाद ये साफ हो गया था कि अब इसका हल राजनीति की गलियों में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अदालत में ही निकल सकता है। और यहीं से शुरू हुआ इस कहानी का अंतिम कानूनी अध्याय। तो फैसले तक पहुंचने का रास्ता भी काफी लंबा था। सबसे पहले 2003 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां खुदाई की और उन्हें मस्जिद के नीचे एक बड़ी संरचना के सबूत मिले। फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया। जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन इस फैसले से कोई भी पक्ष खुश नहीं था और सबने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
और यहीं पर इस मामले का अंतिम फैसला होना था। और फिर सालों के इंतजार के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक मत से अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने पूरी की पूरी विवादित जमीन मंदिर निर्माण के लिए दे दी। हाँ, पूरी 2.77 एकड़ जमीन। ये पूरी जमीन मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंप दी गई। लेकिन फैसले में एक और अहम बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही एक दूसरी और प्रमुख जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश थी। तो कानूनी लड़ाई खत्म हुई और अब शुरू हुआ फैसले को हकीकत में बदलने का काम, यानी मंदिर का निर्माण। और ये काम बहुत तेजी से हुआ। अगस्त 2020 में भूमि पूजन किया गया और फिर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए। कानूनी फैसले से लेकर मंदिर बनने तक का सफर कुछ ही सालों में पूरा हो गया। तो 5 सदियों से चला आ रहा ये विवाद अपने कानूनी अंजाम तक पहुंच चुका है। एक बहुत लंबा अध्याय खत्म हुआ है, लेकिन जैसा कि इतिहास में होता है, एक अध्याय का अंत अक्सर किसी नए अध्याय की शुरुआत होता है। अब सवाल ये है कि अगला अध्याय क्या होगा।